Ratna Bhushan, a trained motivator and guide to IS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASG. ASG IS believe in quality, commitment, and success. Current affairs program for the dedicated student. A comprehensive current for dedicated student. Listening is very powerful. Listening is very powerful. Source: Navharat Times and the Hindu newspaper. करवट बदलता मौसम। करवट बदलता मौसम। जलवायु परिवर्तन संबंधी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि 21वीं सदी समाप्त होते होते भारत में गर्म दिन और गर्म रातों की संख्या 1976 से 2005 की अवधि के मुकाबले 55 से 70% तक बढ़ जाएगी। यह पहला मौका है जब भारत सरकार के संस्थानों से जुड़े विशेषज्ञों ने भारत को केंद्र बनाकर जलवायु बदलाव के पैटर्न को समझने की कोशिश की है। अपने ढंग के इस अनूठे आकलन में कहा गया कि सदी बीतने तक देश के औसत तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। समुद्र तल का स्तर भी अब तक 30 सेंटीमीटर बढ़ जाने का अनुमान है। इस स्टडी की सबसे अच्छी बात यही है कि अगले 80 वर्षों में देश का मौसम किस तरह करवट बदलने वाला है, इस अनुभूति तक इसने हमें सटीक ब्यौरों के साथ पहुंचाया है। ऐसे अध्ययनों के फायदे अमूमन दो स्तरों पर देखे जाते हैं। एक तो यह कि इनके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए घटनाओं के प्रवाह की दिशा जहां तक हो सके मोड़ने की कोशिश की जाए या कम से कम उसकी गति को कम करने का प्रयास किया जाए। क्लाइमेट चेंज की यह समस्या वैश्विक है और दुनिया के तमाम देश अपने अपने ढंग से इसमें योगदान कर रहे हैं, इसलिए भारत अकेला इस मामले में कुछ खास नहीं कर सकता। ऐसे में इस मोर्चे पर जितना संभव हो प्रयास करते हुए हमें अपना ध्यान दूसरे मोर्चे पर लगाना होगा। यह दूसरा मोर्चा है इन बदलावों को अवश्यंभावी मानते हुए हम अपनी ज़रूरतों और आपूर्ति को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करना। इस संदर्भ में भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ ठंडे और गर्म दोनों तरह के इलाके हैं और अलग अलग तापमान वाली फसलें उगाने का अच्छा खासा तजुर्बा हमारे किसानों के पास है। आगे की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक कृषि वैज्ञानिकों पर आती है कि वे गेहूं जैसे कम तापमान और अधिक पानी चाहने वाले अनाज की ऐसी किस्म विकसित करें जो अधिक तापमान में कम पानी के सहारे जीवित रह सकें, या फिर पुराने रफ टफ मोटे अनाजों की ऐसी किस्म पर काम करें जो अभी भी स्वाद ग्रंथियों के ज़्यादा अनुकूल हों। मौसम के इन उतार चढ़ावों से घबराने की बजाय यह देखना ज़्यादा उपयोगी होगा कि इनके नुकसान साथ में कुछ फ़ायदे भी लाते हैं। वैसे जैसे बार बार आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते इस बार जहां हमें बेमौसम आंधी पानी का झटका कुछ ज़्यादा ही झेलना पड़ा, वहीं उनके चलते ज़मीन में नमी बनी रही तो किसानों की खरीफ की बुआई पिछले साल की अब तक की अवधि के मुकाबले 13.2% ज़्यादा कर दी है। इसके चलते कम से कम कृषि क्षेत्र में हम लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से बचे रहने की उम्मीद कर सकते हैं। India-China nuclear arsenal grow. China pack have a larger nuclear arsenal than India, says Swedish think tank. All nations that have nuclear weapons continue to modernize their nuclear arsenal, while India and China increased their nuclear warheads in the last 1 year. According to the latest report by the Swedish think tank Stockholm International Peace Research Institute SIPRI, China is in the middle of the significant modernization of its nuclear arsenal. It is developing a so-called nuclear triad for the first time, made up of a new land and sea-based missile and nuclear-capable aircraft. India and Pakistan are slowly increasing size and diversity of their nuclear forces, according to the finding of SIPRI Yearbook 2020 released on Monday. The report said China's nuclear arsenal had gone up from 290 warheads in 2019 to 320 in 2020, while India's went up from 130 to 140 in 2019 to 150 in 2020. Pakistan arsenal was estimated to be between 150 to 160 in 2019 and has reached 160 in 2020. Both China and Pakistan continue to have a larger nuclear arsenal than India. Nuclear arsenal of the nuclear armed states other than the United States and Russia were considered smaller, but all these states were either developing or deploying new weapons system or had announced their intention to do so, it noted. Low transparency. Together, the 9 nuclear armed states US, Russia, UK, France, China, India, Pakistan, Israel, North Korea possessed an estimated 13,400 nuclear weapons at the start of 2020, which marked a decrease from an estimated 13,865 nuclear weapons at the beginning of 2019. The decrease in the overall numbers was largely due to the
dismantlement of the old nuclear weapons by Russia and the US, which together possess over 90% of the global nuclear weapons. The availability of the reliable information on the status of the nuclear arsenal and capability of the nuclear armed states varied considerably. The report noted the government of India and Pakistan make a statement about some of their missiles tests but provide little information about their status or size of their arsenal in sight.